के चक्कर में परेशान हो जाता। और नौकरी उसको कहीं से ऑफर मिले, कहीं से उसको कुछ पता लगता, तो वो नौकरी के लालच में और नौकरी के पीछे अपना फार्म भर देता है, रिस्क ले लेता है। और नौकरी आजकल ऐसी एक चीज हो गई है जिसकी चलते व्यक्ति न जाने कहां से कहां तक चला जाता है। ऐसे ही बिहार मुजफ्फरपुर में एक कंपनी थी चिट फंड के नाम से। और चिट फंड में ऐसे ही कुछ होता है, जो फर्जीवाड़े बनाई गई थी कंपनी, और फर्जीवाड़े के साथ लड़कियों को शिकार कर देते हैं। लड़कियों को शिकार करने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बात करते थे और उनको ऐसा प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे कई प्रकार से। और शोषण करने के बाद जब बाद में देखते थे तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था वो बहुत सोचने का विषय था। और एक साल से नहीं, कई साल से लगातार चला आ रहा है। सरकार ने एक बार रेड भी डाली थी, सफल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी और एक दो ब्रांच थी जहां नहीं डाल पाई थी, जिससे फिर वो पनप गया था। उसमें लड़की जो होती है वो मीडिया के सामने आकर बताती है कि हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ है, कैसे कैसे लोग हमको रखते थे एक कमरे में बंद करके, पांच छह लड़कियां, बगल में लड़के सात आठ, और जो उनके मैनेजर, कंपनी में जो अधिकारी बने थे, वो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। ऐसा कई दिन तक जब चलता रहता, तो एक लड़की है, उसको मौका मिलता है, वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो बताती है कि इनका कहीं ना कहीं उजागर हो, एक नहीं कम से कम 150 से 200 लड़कियों के साथ ऐसा गलत अभी भी हो रहा है। फिलहाल पुलिस अभी एक्शन में आ गई है पकड़ने के, और जो ये फर्जी कंपनी बनाए हैं इनका भंडाफोड़ भी कर रही है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो ये मुजफ्फरपुर में एक अहियापुर अहियापुर पड़ता है थाना, अहियापुर की ये घटना है। अहियापुर में लड़की होती है, वो वहाँ एफआईआर कराती है। और उसका ये कहना था कि नौकरी के लालच में पहले तो ये फार्म भराते हैं, फार्म भराने के बाद ट्रेनिंग के लिए पटना बुलाते हैं। और पटना जैसे जाते हैं तो वहां पर इन लोगों को बस ये सिखाया जाता कि आपको फर्जी कॉल कैसे करना है। फर्जी कॉल के चक्कर में ये अपने जाल में फंसाती हैं, और जाल में फंसाने के बाद फिर उनसे पैसे की डिमांड करो। वो क्या था, क्यों फर्जी फंसाती? चिट फंड नाम से ये कंपनी खोलते हैं, और कंपनी खोलने के बाद जो उसमें अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद ये उनको बुलाते हैं, फिर एक बताते हैं कि हॉस्टल है, हॉस्टल में रखने के लिए कहते हैं, जहां पर एक कमरे में 8-10 लड़कियां रहती हैं, 8-10 लड़के रहते हैं। ऐसे एक 5-6 कमरे में रखते हैं एक जगह पर, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी यही इनका कार्य था। फिर ये फोन कराते, फोन के माध्यम से जब कोई नहीं फंसता है तो ये जो आपके फोन में नंबर होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद फिर उन्हीं को कॉल करते हैं, कहते हैं कि अपने उनको बुलाइए। बुलाने के बाद उनसे पैसा मांगिए, जब आप पैसा ले लेंगे तब आपको सैलरी दी जाएगी। सैलरी का झांसा दे देते हैं तो व्यक्ति मजबूर हो जाता है। एक ऐसी लड़की है जो काम कर रही थी, उसको सैलरी नहीं मिली, और जब उसने सैलरी मांगी तो उसका यौन शोषण हुआ। ऐसा ही नहीं, जो कंपनी फर्जी बनी थी उसके अधिकारी जो थे प्रवीण, उन्होंने उस लड़की के साथ शोषण किया। और लड़की ने खुद बताया कि 3 बार प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होने के बाद प्रवीण ने उसका डिवोर्सन कराया, दवा से अस्पताल नहीं ले गया। और बताती थी जब वहां से आते थे तो सड़क से नहीं, गांव की रास्ताओं से ही लेकर आता था। बाद में उस लड़की से ऐसी ही शादी कराता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद फिर एक दिन उसे
छोड़ देता है। और जब वो सैलरी मांगती है तो उसको 200 रुपए दिए जाते हैं। 200 रुपए देने के बाद उससे कहता है अब तुम घर जाओ। वो घर चली जाती है। यहाँ उनका सब समाप्त हो जाता है। फिर वो जो कंपनी में लोग थे, फिर वो उसके भाई को किडनैप कर, अहिल्यापुर से किडनैप कर ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद लड़की जो होती है, लड़की को फिर फोन आता है कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो। लड़की अब परेशान थी, वो बार बार ये चीज सोच रही थी कि ये लोग अब हमें क्यों बुला रहे हैं। जब उसको पता लगता है कि उसका भाई किडनैप हुआ है और किडनैप होने के बाद उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है, तो फिर वो इस चीज को सोचने लगती है। और सोचने के बाद फिर वो वहां जाती है। जाने के बाद फिर उसे मौका मिलता है, वो फिर आती है दोबारा। और दोबारा आने के बाद अब वो ये सोचती है कि अब हम मीडिया का और पुलिस का सहारा लेंगे तभी इनका हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये हमसे सक्षम है और इन्होंने कई लोगों के साथ ऐसा फर्जी पैसा कमाया है, तो इनसे हम तभी जीत सकते हैं जब प्रशासन की तरफ से हमें मदद मिलेगी। तो बताते हैं कि जो तिलक थे, तिलक कमरे में ले जाते हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर में। वहां से पटना ले जाते हैं। 19/5/2023 को इनके यहाँ एक रेड पड़ जाती है। जो रेड पड़ती है वो हाजीपुर में है। मुजफ्फरपुर में हाजीपुर पड़ता है, वहां रेड पड़ती है। तब वो लड़की ये सोचती है कि ठीक हुआ है, पर फिर भी नहीं ठीक होता है, क्योंकि इनकी जो ब्रांच थी वो एक दो जगह और खोले थे, वहां नहीं पड़ती है। जो उसका मेन था तिलक, तिलक नहीं पकड़ता है। जब तिलक नहीं पकड़ता है, तिलक इस लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है। गलत व्यवहार करने के बाद जब लड़की समाज से टूट जाती है और उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तब वो विचार करती है। विचार करने के बाद 26 दिसंबर को पटना बुलाई जाती है, जो एक रिसोर्ट में होता है। पटना आती है। पटना में उससे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद संबंध बनाए जाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा कई दिन तक जब चलता रहा, तो लड़की ने प्रशासन से गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद अपनी ही नहीं मदद मांगी, जो और दूसरे लड़कियां फंसी थी उनकी भी मदद मांगी। प्रशासन अपना काम तो करता ही है, लेकिन ऐसे जो गिरोह चलते हैं, कोई नौकरी के नाम से, कोई शादी के नाम से, कोई टावर के नाम से, तो ऐसे गिरोह का जल्दी से जल्दी भंडाफोड़ किया जाए, क्योंकि ये पैसे ले लेते हैं, व्यक्ति को ठग लेते हैं। कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से अपने अकाउंट में पैसा रखता है और ये लोग उनसे कई प्रकार से बरगला लेते हैं, शोषण करते हैं, गलत चित्र दिखाते हैं, फिर उसमें फंसा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। वीडियो के चलते उस व्यक्ति का पैसा चला जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। प्रशासन से बस इतना निवेदन है कि ऐसे जो गिरोह चल रहे हैं उनका जितना जल्दी से जल्दी हो सके भंडाफोड़ करें, और ऐसे व्यक्तियों की कॉल हिस्ट्री निकाली जाए। और कॉल हिस्ट्री निकालने के बाद उन्हें देखा जाए, इनका संपर्क कहाँ कहाँ रहा है, कितना रुपए इन्होंने लिया है, उससे दुगना इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं, सिर्फ ये है कि जो लड़कियां हैं नौकरी के चक्कर में किसी पर विश्वास कर लेती हैं, वो ना करें। जागरूक बने। यदि आपको कोई कार्य गलत लग रहा है तो वहां बिल्कुल ना जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।